स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, उसी से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए क्या प्लानिंग है डीजीटी की, और उसके द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया है। वो लेटर भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डेट के साथ और एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे को किस प्रकार से अपने एग्जाम को देना है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, और क्या क्या जिम्मेदारियां स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, और कौन कौन होगा उनके टीम में जो एग्जामिनेशन को गवर्न कराने वाले हैं, सारा कुछ आपको इसी लेटर में मिलेगा। प्लस मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एग्जामिनेशन की तैयारी आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको कैसे देखना है, और वीडियो के साथ साथ वेबसाइट से पिछले वर्ष का जो पेपर हुआ है और मॉडल पेपर उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता होगा ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको लेटर के बारे में भी डिस्कस करूंगा। वेबसाइट सिंपल है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं global ITI.org। एक्चुअल में इसका एड्रेस है, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वैसे भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो वेबसाइट इस प्रकार से आपके सामने आएगी, ग्लोबल आईटीआई ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर नई अपडेट का एक ऑप्शन है, दो तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे मोबाइल में। आप साइड में मेन्यू खोलेंगे तो ये सब ऑप्शन आपको दिखेंगे, जिसमें नई अपडेट का ऑप्शन है। नई अपडेट में नीचे की तरफ देखेंगे मॉडल पेपर का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो देखोगे मॉडल पेपर का एक आपको लिंक मिल जाएगा, और यहाँ लिखा हुआ होगा मॉडल पेपर 2022। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इससे जैसे आप इसे ओपन करोगे, यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको सभी पीछे जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो एक्चुअल में हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर एक एक बच्चे से बात करते हैं, उनसे क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो पहले पेपर हुए थे उनके आंसर की भी है, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन हो या फिर फिटर हो, सेकेंड ईयर का है। यहाँ पर देख रहे होंगे पेपर सेट 1 2 3 इस प्रकार से। तो ये एक्चुअल सीबीटी एग्जामिनेशन का पेपर सेट है जो डाउनलोड किया हुआ है। उसके अलावा फिटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही मॉडल पेपर भी यहाँ पर देख रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर मॉडल पेपर सेट 1, फिटर सेट 1। इसी प्रकार से आपको फर्स्ट ईयर का भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोर्स के अंदर जाना होगा। ड्राइंग के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और जो बच्चों ने बताया था कि ड्राइंग में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे अगस्त 2022 में, वो भी आपको मिल जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी है, फिटर फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन है अगस्त 22 में जो परीक्षा हुई थी उसमें क्या पूछा गया था। तो इनको आप डाउनलोड करिए अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, और मोस्टली कुछ चांसेस भी रहते हैं कि इनमें से प्रश्न रिपीट भी होते रहे हैं। पहले का रिकॉर्ड रहा है कि पिछली परीक्षाओं से प्रश्न रिपीट होते हैं। ये नहीं कि 100% ही हो जाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसमें से कुछ भी क्वेश्चन मिल जाए, 2 4 6 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि आप ऑलरेडी वही पढ़ाई कर रहे हो। उसके अलावा आप कोर्स वाले ऑप्शन में जाकर भी अपने रिलेटेड कोर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन है या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, जिसमें भी आपको चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी देखिए, यहाँ पर सेकंड ईयर निम्मी 418 क्वेश्चन, सिलेबस और ये बुक वगैरह है, तो डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके अलावा नीचे पीडीएफ भी दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसकी बात कर लेंगे परीक्षा की तैयारी कैसे करें। प्लेलिस्ट से वीडियो भी देखना है, वो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, फिर भी बता दूं। ग्लोबल आईटीआई सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर इस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए और एक तरफ से ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, बात कर लें लेटर की। लेटर है 9 जून का, यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा 9 जून का, और डीजीटी का ये लेटर है, कोई ऐसे यहाँ वहाँ का कुछ भी नहीं है, पीडीएफ है ये। और आपको ये डीजीटी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लगे लोगों को कि नहीं ये जेन्युइन है कि नहीं। तो आप डीजीटी की जो वेबसाइट है मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे एग्जाम कॉर्नर पर, तो देखिए डिप्यूटेशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड फ्लाइंग स्क्वाड ड्यूरिंग सीटीएस एग्जामिनेशन 2023, यही लेटर है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता दूं, इसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि जुलाई 2023 में जो परीक्षा हो रही है उसके रिगार्डिंग ऑब्जर्वर और फ्लाइंग स्क्वाड। आपने देखा होगा हिंदी में कई बार लोग हम लोग जब बचपन में या छोटे थे तो परीक्षाएं देते, कहते लोग उड़ाका दल है, मतलब वो कभी भी फ्लाइंग स्क्वाड इस प्रकार से उनका नाम ही है, उसमें वो भी हैं। उसके अलावा ऑब्जर्वर भी बनाए गए हैं, एग्जामिनर बनाए गए, दो तीन लोगों की अलग अलग, मतलब एक तो परमानेंट सेंटर पर व्यक्ति रहता है, उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो रैंडम सेंटर्स पर घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर 3 लोगों, देखिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, एग्जामिनर भी बनाए गए हैं, और फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं, जिससे कि जो एग्जामिनेशन है वो प्रैक्टिकल का एग्जाम हो या फिर सीबीटी का हो, वो आसानी से नकल रहित यानी बिना किसी नकल के कराया जा सके। उसके लिए टीम बाकायदा इस पर बनाई गई है यहाँ पर। और नीचे की तरफ आप देखेंगे, मैं मेन पॉइंट बता दूं, जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो क्या होगा, उसमें कम से कम एक ऑफिसर लेवल का, इसमें एक ऑफिसर होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट डायरेक्टरेट से होंगे, और साथ ही उसमें जो रीजनल कार्यालय होता है डीजीटी का वो, या फिर एनएसटीआई से कोई न कोई और व्यक्ति होंगे। तो इसमें कोई ऐसे मतलब कोई टीचर या लोकल व्यक्ति नहीं होने वाला है। ये टीम थोड़ी ऑफिसर लेवल की है, और इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि होता है ना कोई लोकल होते हैं तो ऐसे ही लोग बातचीत कर लिया किसी प्रकार का, तो यहाँ पर उस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। आपको तैयार रहना है,
अच्छे से एग्जामिनेशन के लिए सेल्फ बेसिस पे, और किसी प्रकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं नकल कर लूँगा या वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती दिख रही हैं। देखिए, फ्लाइंग स्क्वाड शुड विजिट रैंडम सैंपल ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, सरप्राइज विजिट, ये किसी प्रकार से बताकर नहीं आने वाले हैं किसी भी सेंटर पर कभी रैंडम, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंटर तो होंगे नहीं, हर ज़िले में 2 से 3 मैक्सिमम सेंटर हो सकते हैं, तो रैंडमली वो विजिट कर सकते हैं, किसी भी शिफ्ट में कभी भी पकड़ा जा सकता है। और यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, एज ए ट्रेनी आपको अपना ओरिजिनल हॉल टिकट और उसके साथ एक आईडी कार्ड, यानी अपने आईटीआई का आईडी कार्ड या फिर आप आधार कार्ड जरूर रखिएगा। 2 चीज़ें मस्ट है एग्जामिनेशन सेंटर पर, कि आपका हॉल टिकट हो और उसके साथ एक आईडी प्रूफ हो, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी प्रकार की नकल या ऐसी कोई चीज़ मतलब चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपके साथ क्या होगा, आपको डिबार किया जा सकता है। और ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली लिखी हुई हैं। जो स्क्वाड है और जो ऑब्जर्वर भी हैं, जो ऑब्जर्वर हैं वो हमेशा ही सेंटर पर रहेंगे, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, अगर 2-3 है तो एग्जामिनर भी हैं, मतलब तीन अलग अलग लोग हैं। एग्जामिनर तो है ही, ऑब्जर्वर भी हैं। ऑब्जर्वर का काम होता है कि ध्यान रखना, ऑब्जर्व करना एक तरह से, कि परीक्षा किस प्रकार से चल रही है, इसमें सब कुछ सही चल रहा है या कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। और नीचे साफ साफ लिखा भी है कि जो ऑब्जर्वर जो होते हैं वो क्या करेंगे, सीबीटी एग्जामिनेशन की जो भी पर डे की रिपोर्ट है वो डीजीटी को भेजते रहेंगे और डीजीटी उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगी। कई बार आपने सुना होगा कि कई जगह पे सेंटर्स वगैरह पर एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। तो अगर आपको कोई किसी प्रकार से प्रलोभन दे रखा है या लालच दे रखा है कि नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आराम से आना, परीक्षा करा दूंगा, पूरी सेटिंग है, ये है वो है, तो ये सब समझ लीजिए कोई आपको गुमराह कर रहा है या किसी प्रकार से आपको इस प्रकार की प्रोसेस में आपको लिप्त कराता है, यानी फंसाता है। तो वो क्या करेगा, उसका बहुत कुछ नहीं जाएगा, आप ज़रूर फंस सकते हो। आपके साथ सेंटर तो जो है, सेंटर के खिलाफ एक्शन लिया ही जाता है, साथ में साथ आपके करियर पर भी दाग लग सकता है, आपको डिबार किया जाएगा, हो सकता है कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए, एफआईआर हो या फिर कोई गिरफ्तारी हो। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए सबसे आसान है 10-15-20 दिन क्यों ना हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लें, और ऐसे किसी भी गलत बहकावे या कोई आपको दलाल टाइप का व्यक्ति हो जो फुसला बहला रहा हो, लाओ पैसा मैं ये करा दूंगा वो करवा दूंगा, सब होता है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना, ये मेरा काम है आपको अवेयर करना है एज ए टीचर। और आप एज ए स्टूडेंट अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप बात को सुन रही हैं, सहमत हैं, तो आप अपने पढ़ाई पर लग जाइए, और बाकी भाई आपकी मर्जी। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा मेन इन्फॉर्मेशन था कि मैं चीज़ ऐसी जो भी बात है वो मैं आप तक अवेयर करूं। आपने देखा होगा इस लेटर को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कोई भी इस पर किसी भी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, या कोई शेयर कर रहा हो या कोई बता रहा हो, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर ज़्यादातर लोग बोलना नहीं चाहते हैं। बट मैंने सोचा कि क्लियर कर दूँ कि आपके अंदर कोई ये चीज़ें ना रहें कि किसी गलत फहमी में आप बैठे हुए हैं या किसी के बहकावे में बैठे हुए हैं और पढ़ाई लिखाई छोड़ रखे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आप शायद एग्ज़ाम भी दे लोगे, लगेगा कि आपका एग्ज़ाम सब सही हुआ है, और जब रिजल्ट आएगा तो उसमें फेल हो जाओगे, है ना। क्योंकि क्या गारंटी है, कोई इस प्रकार से आपसे फंसा रहा है, बहला रहा है, या सामने आपको वहाँ पे कोई हेल्प करने के नाम पे कुछ आपके कर भी दिया, तो क्या पता वो सही किया है कि गलत किया है ना। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बचना आपको ज़रूरी है, और मेरा काम है आप लोगों को समय समय पे अवेयर करना, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, और साथ ही एग्जामिनेशन के लिए इतनी बेहतर गाइडलाइंस और क्लासेस जो कुछ भी हो सकता है, एक ट्रेंड स्टाफ, एजुकेटेड जो भी टीचर्स हैं, क्वालिफाइड हैं, उन लोगों के थ्रू मैं आप लोगों तक क्लासेज और सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से पहुँचाने की लगातार कोशिश करता हूँ। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।